हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो पीयू का आज यहाँ पे बर्थडे है और पीयू बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे बर्थडे पार्टी के लिए। वो हर रोज़ उसका 1 डेज काउंटिंग करते थे कि आज मम्मा 25 हो गया, 26 हो गया, ऐसे कर करके तो रोज़ ये काउंटिंग करते थे और फाइनली इसका बर्थडे आ गया। और इतनी खुश थी, मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश थी ये, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं पूरा पूरब की ओर कर रही थी क्योंकि मेरे रेंटर ने बोला कि पूरब की ओर ही केक कटना चाहिए था, लेकिन फिर उसकी दादी ने फिर से उत्तर दक्षिण की ओर करवा दिया। तो खैर कोई बात नहीं इसके लिए, लेकिन मतलब मुझे, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ये दादी उसको बता रही है कि भोला बाबा का पूजा होता है पूरब की साइड, तो इस वजह से तो मैंने कर दिया से दक्षिण की ओर। तो चलिए, यहाँ पे पीहू तैयार बैठी थी और वो जल्दी जल्दी बोल रही थी मम्मा आप जलाइए, मुझे केक काटना है। तो मैं जल्दी से जला रही थी और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया फ्रेंड, क्योंकि बच्ची है, अगर मैं थोड़ा सा भी इसके लिए नहीं करती हूँ तो ये उदास हो जाती है। तो इसकी नानी माँ ने पैसे भिजवाए थे इसके कपड़े के लिए, तो मैंने इसका कपड़ा खरीद दिया और थोड़े से पैसे इसके लिए और भिजवाए थे। जैसे कि अभी टोटल खर्च मेरा, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 1500 रुपया लगा है, बस इतना इतना ही। मतलब मैं इसके बर्थडे में बहुत अच्छा से सब चीज़ होता है, लेकिन इस बार उतना कुछ किया नहीं मैंने। 4-5 आदमी जो थे बस वही थे। तो यहाँ पे उसके पापा को ज़बरदस्ती बुलाया था पीहू ने, वो नहीं आना चाहते थे इसी वजह से। तो यहाँ पे वो बैठे हैं, केक कट हुआ, देखिए पीहू कितनी खुश थी। देखिए ये केक काट रही है और बहुत खुश है। यहाँ पे सब तालियां बजा रहे थे और पीहू सबको केक खिला रही थी और इसकी दादी जल्दी जल्दी गुब्बारा फोड़ रही थी। यहाँ पे मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना खुशी, पता नहीं मुझे खुशी रास नहीं आती, पता नहीं। यहाँ पे मेरे रेंटर लोग भी, उनके बच्चे लोग भी हैं और पीहू की दादी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला कि हम दादाजी को खिलाओ और इसके दादाजी भी आए, उनका ऑपरेशन हो रखा है कान का, तो इस वजह से ये ऐसे हैं। यहाँ पे देखिए, देख ही सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसकी दादी को मैंने बोला केक खिलाने के लिए, तो दादी को भी खिला रही थी धीरे धीरे। मतलब सबको इसने केक खिलाया और खुद भी खाया, बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन इसके बाद उसके पापा को भी लगा दिया जाएगा, वो लगा देंगे, क्योंकि ना अभी पीहू के पापा मेरे से बात नहीं करते हैं, अपनी मम्मी में काफ़ी घुले मिले रहते हैं। और पता नहीं इंसान को पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता मुझे। मिनट में ठीक रहता है। और यहाँ पे मेरी बेटी मुझे भी केक खिला रही थी और मैं बहुत खुश हो रही थी फ्रेंड, क्योंकि मैंने ये चीज़ किया था, मैंने हर चीज़ किया था। अभी छोटा से छोटा चीज़ मैं खुद ही अरेंज की थी अपने बच्चे के लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन खुशी कहाँ मुझे रास आती है। मैं बर्थडे के कल बात हो के जो हुआ सो मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मुझे सुनना पड़ा था। तो खैर मैं कुछ चीज़ बाद में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं आपको बर्थडे पार्टी का सारा चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे रेंटर के 2 बच्चे हैं जिन्हें मैं ट्यूशन देती हूँ, वही लोग हैं। तो यहाँ पे ये केक खा रहे थे और ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं नहीं करना चाह रही थी और ज़्यादा कुछ शूट। और सभी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मुझे खा जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हो गया था, कल हो गया था, मतलब नाइट में बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई थी और
मैं यहाँ पे आप लोग से बातें करने आई हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड देख रहे हैं आप लोग कि बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है मुझे, बहुत कुछ सुनाया गया मुझे। यहाँ पे रात ख़त्म होने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ सुनाया गया मुझे। यहाँ पे मैं मतलब वॉल्यूम इसलिए मतलब म्यूट करके ये कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी सही से, इसी वजह से। तो कल रात में मुझे बहुत कुछ सुनाया गया, और रात जो सुनाने के बाद जब कल हुआ तो आज तो और सुनाया गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे हंसी भी आती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई भी सास अपनी बहू को कोई क्यों ऐसे कर सकता है। इंसान से कैसे घृणा कर सकता है। एक बच्चे से कोई कर सकता है फ्रेंड, आप लोग कर सकते हो, जिसका एक बेटा, एक बहू, एक पोती हो, वो ऐसे घृणा कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन पता नहीं यहाँ पे मेरे साथ होता है। क्यों? क्योंकि मैंने लव मैरिज किया, मेरे साथ मेरे बच्चे को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैंने लव मैरिज करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। क्योंकि अगर आप लव मैरिज करते हो तो आपके हस्बैंड आपके साथ हो तो आपकी ज़िंदगी अच्छे से कट जाती है, लेकिन जब वो आपके साथ ना हो तो आपकी ज़िंदगी नहीं कट पाती है। हाथ जोड़ के आप लोग से विनती कर रही हूँ मैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चों के लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दम पे कुछ करूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं, इस वजह से सब मुझे इतना कुछ सुनाते हैं और ऐसे करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट मी। ये भी नहीं चूकते हैं सुनाने से, ये भी मुझे बहुत सुनाते हैं। और अगर कोई चीज़ मैं बताती भी हूँ उन्हें तो वो बोलते हैं मैं अपने कानों से सुनूँगा, फिर वो बिलीव करूँगा, नहीं तो नहीं। शायद एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ हो रहा है। पता नहीं ये क्यों बदले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता ये इतना क्यों बदल गए। अपने माँ की साइड हमेशा देते रहते। तो हाथ जोड़ के विनती है फ्रेंड, मैं बार बार हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट मी। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊँगी। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। तो यहाँ पे मैं रख रही थी, लेकिन मुझे कुछ बातें अभी आप लोगों को और बतानी थी। आजकल आप ले लो, मैंने कपड़े डाले पीयू का धुल के, जो उसने बर्थडे में पहना था। पता है जिस तार पे मैंने डाले, उस तार पे से हटा के मेरी सास ने रख दिए कहीं और दूसरे अंदर, और वो गीला का गीला रह गया। तो फ्रेंड ऐसे ऐसे कांड होते हैं घर में।